परमात्मा को दो। शिव कथा में कहा भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री पवन देव आनंदमय लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और भगवान शंकर का ही पुंज पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ भगवान हनुमान। एक था जो राम राज्य के समय पर सबसे ज्यादा नाच रहा था। कौन? अरे बोलो तो हनुमान। सीता जी के भी मन में लगा थोड़ा सा, प्रभु विभीषण को लंका का राज्य मिला इसलिए खुश है, प्रसन्न है। केवट को निषादों का राजा बना दिया इसलिए प्रसन्न है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया इसलिए प्रसन्न है। आप अयोध्या के राजा बने हो इसलिए प्रसन्न हो, पर हनुमान को कहां का राज्य मिल गया जो इतना नाच रहा है? ये इतना नाच रहा है, इसको राज्य मिला कहां का? पूछो तो जरा इससे। भगवान राम बोले सीता बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सही कहा। इसको राज्य कहां का मिला है? आखिर हनुमान को बुलाया है। हनुमान इधर आ। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, विभीषण को लंका का राज्य मिला, निषाद को केवटों का राज्य मिला और मुझे अयोध्या का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तू इतना नाच रहा है, तेरे को कहाँ का राज्य मिला है? हनुमान कहते हैं प्रभु मुझे आपके चरणों का राज्य मिला है, मुझे आपके चरण मिले हैं। अब अयोध्या को छोड़कर आप जाओगे नहीं तो मुझे आपके चरण मिलते रहे, चरण मिलोगे। दो देवता हैं। कितने देवता? दो। एक हनुमान जी, एक गोवर्धन नाथ जी, जो 56 भोग पाते हैं और रोकते हैं, ढेरों पकवान। गोवर्धन नाथ जी को स्वयं कृष्ण ने जिमाया और हनुमान जी को 56 भोग, हजारों तरह का भोग माता सीता ने जिमाया था। आपको याद होगा, सीता जी ने निमंत्रण दिया था भगवान को, आओ प्रभु जिमो। हनुमान जी तुमने बहुत सेवा करी, चलो मैं तुमको जिमाती हूँ। और सीता जी ने भोजन बनाया, हनुमान जी को जिमाया, इतना जिमाया, इतना जिमाया, इतना जिमाया, इतना जिमाया, पूरी अयोध्या के खजाने का माल खत्म हो गया, किरानों की दुकान का किराना खत्म हो गया। और हनुमान जी बैठे बैठे कह रहे जल्दी लाओ मैया, जल्दी लाओ। सीता जी दौड़ी, सारी पूरी अयोध्या का किराना चले गया, सामान चले गया, पेड़ों पे फल नहीं बचे, कच्चे कच्चे फल खा गया। क्या क्या लाऊं? आटे की बोरियां निपटा गया, बेसन कच्चा खा गया, चावल कच्चा खा गया, कुछ नहीं बचा। तब माता सीता दौड़ी राम जी के पास, प्रभु प्रभु। राम जी पूछे क्या हो गया? हनुमान। अरे तो हनुमान को क्या हुआ? इतने में तो राम को चक्कर आने लगे, मेरे हनुमान को क्या हुआ? हनुमान को कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ पूरे अयोध्या वालों को हुआ। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। हनुमान जी को भोजन करने बुलाया था तो पूरा खा गया। इतने में राम जी बोले मुझसे पूछ तो लेती कितना खाएगा तब बुलाती। अरे कितना खाएगा पहले पूछना तो था। तो मुझे मालूम नहीं था प्रभु, क्षमा कर दो। ये ले जा तुलसी, हनुमान को दे देना, इतने से में क्या होगा उसका, तू लेके तो जा। इतनी सी तुलसा महारानी सीता माता लेकर गई, हनुमान को दिया। हनुमान ने पाया, पाके खड़ा होके बोला कल कितनी बजे आऊं? सीता जी बोली तेरे पांव पड़ू, आज निकल के जाए बाहर जा। जब तक बोलू नहीं तो आ मत जाना, तेरे को कह दिया पहले। अब अयोध्या में तो लीला चली रही थी, इतनी देर में
आज जनक जी आ गए और जनक जी आकर राजसभा में पहुंचकर राम से बोले, राम मेरा जमाई लंका जीत कर आया है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको भोजन करने बुलाऊं। इसलिए राम एक काम करना, कल भोजन करने सबकी सब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राम, तुम मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला सीता चारों की चारों बेटियां भी आए और चारों दामाद भी आए, चलो भोजन करने आना कल। इतने में हनुमान जी पास में खड़े थे। हनुमान जी ने जनक जी को कोनी मार कर कहा, जनक जी बोले, राम आओ तो हनुमान को भी लिया ना, इसने बहुत मेहनत करी है। इतने में सीता जी जनक जी को इशारे में मना कर रहे। जनक जी देखे नहीं सीता जी की और कुछ बोले नहीं। इतने में बस सीता जी ऐसा इशारा करी तो जनक जी समझे कि हनुमान के आसपास में जितने खड़े उनको भी दे दो। अब सीता जी ने इशारे में जब जनक जी ने देखा तो जनक जी बोले, हनुमान सुनो, अकेले मत आना। तो हनुमान जी बोले, ठीक है, सबको किसको? तो कि इतने सब वानर और बहन सबको ले आना। इतने में सीता जी ने माथा पकड़ा, एक तो पूरा खा गया, इतना आ गया तो कितना खा गया। बेटियों को बाप के घर की बड़ी चिंता रहती है, बहुत। पति के साथ में मायके जाएगी तो पहले ही फोन लगा देगी वो आ रहे हैं, तो एक काम करना, थोड़ा दाल बाफला बना लेना, चूरमा बना लेना, लड्डू बना लेना और मिठाई रख देना, नाश्ते में ये चीज रख देना, और जब जाए तो 50 का लिफाफा दे देना। बेटी को बड़ी चिंता है बाप। अब कहूँ तो सीता जी ने तुरंत कह दिया। अब सीता जी ने माथा पकड़ के बैठी। अब इतने में राम जी को लगा पहले ही अयोध्या में बहुत उपद्रव मचा है खाने के चक्कर में, इसलिए हनुमान जी को बुलाया अर्जेंट में। और राम जी ने बोला, कर का सुन रहे हनुमान? बोलो प्रभु, ससुराल में मैं भी पहली बार जीमने जा रहा हूँ, गड़बड़ी होना नहीं चाहिए, सब शांति से बैठ के जीमना, रास्ती रास्ती जीमना। सारे बंदरों को समझा दे, तू बंदरों का अध्यक्ष, जैसे तू जीमे वैसे वो जीमे। हनुमान जी बोले, तुम घबराओ मती, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम क्यों घबरा? ठीक है। अब हनुमान जी महाराज ने सारे बंदरों को अर्जेंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बोल दिया, सुनो रे, मैं जैसा खाऊं वैसे खाना, मैं जैसे पाऊं वैसे पाना, मैं जैसे धीरे धीरे खाऊं मुझे देखते जाना और वैसे खाते जाना। सारे बंदर बोल दिए, घबराओ मती, जैसे राम जी की ससुराल वैसे अपनी सबकी ससुराल। सब चले जनक जी के यहाँ। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति सब बैठ गए। इधर हनुमान और हनुमान के साथ सारे वानर बैठ गए। चांदी की थालियां, सोने के कटोरे, खूब सारा पकवान, दाल चावल सब्जी रोटी भजिया पकौड़ा गुलाब जामुन इमरती जलेबी सब आया। और फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। क्या बोलते हैं यहाँ पे? गोंदा लेसुआ, वो गोल गोल अचार, लेसुआ का अचार, गोंदा का अचार आया। अचार आया तो हनुमान जी के सामने आया तो हनुमान जी ने सोचा पकोड़ा तो खूब खाया, भजिया भी खाया, गुलाब जामुन भी खाई, पर नया आइटम तो एक ही दिख रहा है और ये लेसुए का अचार दिख रहा है। और हनुमान जी ने सबको कह दिया तो जैसे मैं कहूँ, हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, लेसुआ का अचार में, गोंदा का अचार में जैसे लगाया और अचार में गोंदा में गुठली थी, वो चिकनी गुठली उचक गई। जैसे उचकी तो हनुमान जी पकड़ने दौड़े, जय श्री राम, और जो पकड़ के आए तो थाली पे आके धड़ से गिर गए। सारे बंदरों ने देख लिया ऐसे ही करना है। अब कोई उठ के इधर से इधर, कोई उठ के इधर से इधर। माता सीता जनक जी से बोली, मैं पहले इशारा कर रही थी, जनक जी बोले, मैं तो समझा कि सबका बोल रही है। भगवान हनुमान शिव का अवतार, शंकर का स्वरूप, खूब आनंद कराने वाले, दिन रात भजन में लीन रहे। जब जपते रहे दिन सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, सब बोलो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो,
सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, ओ सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बोलो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, ओ सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम राम 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 जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज प्रकट, जिनके रोम रोम में राम समाहित हो वो मेरे शिव हैं, और राम के रोम रोम में शिव समाहित हो ऐसे मेरे राम हैं। सब ब्रह्मा विष्णु और तीनों, इसलिए शिव जी के ऊपर पानी एक ही जगह से गिरता है, और टेकी तीन है जिस पे कलश रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पानी एक जगह से गिरता है। हम तीनों एक एक, भेद मत करना, अलग अलग मत समझना, तीनों एक। हनुमान जी महाराज ने, शिव ने देखा जाए हनुमान बनकर राम जी का भी साथ दिया, और कल कथा में सुना था ना बाणासुर की कथा, उसमें भगवान हनुमान जी ने कृष्ण का भी साथ दिया।
आया समय एक बार जब रामेश्वर धाम की स्थापना हो रही थी, स्थापना के समय पर श्री हनुमान जी महाराज पास में खड़े हुए थे। तो हनुमान जी ने पूछ लिया था राम जी से, प्रभु एक प्रश्न है आपके सम्मुख में प्रकट करना चाहता हूं। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है नाथ कि शंकर की स्थापना क्यों करना चाहते हैं? भगवान राम कहते हैं अगर अपना इष्ट देव अपने सामने हो और उसका यदि आशीर्वाद मिल जाए तो विजय निश्चित हो जाती है। हमेशा याद रखिए, घर से जब बाहर निकलो अपने घर के बुजुर्गों का आदर कर कर निकलो, बड़ों का सम्मान कर कर निकलो। बड़ों का आदर कर कर निकलिए। शिव महापुराण में तो एक बड़ा सुंदर लेख लिखा हुआ है कि अगर कोई काम के लिए जा रहे हो और वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिन से टल रहा है, बहुत दिन से टल रहा है, नहीं हो रहा है, तो दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची रखिए और उस काली मिर्ची को रखकर उस पर अपने सीधे पांव की एड़ी रखकर बाहर निकल जाइए। उस दिन आपका काम फतेह हो जाएगा, सफल हो जाएगा, कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने करी? काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने वाला, जैसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं राम जी ने करी, भीमाशंकर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना संतों ने करी, महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जब आए तो स्थापना का प्रादुर्भाव, स्थापना का प्रागट्य भाव किसका है? तो काशी में जो शिवलिंग स्थापित है वो शनि महाराज ने करा था। किसने करी थी? शनि महाराज ने काशी के शंकर की स्थापना, काशी में शिवलिंग की स्थापना करी थी। क्यों? जैसे द्वारका, द्वारका किसकी है? जल्दी बोलो, द्वारका किसकी है? हैं? भगवान कृष्ण की? पक्का है? द्वारका है किसकी? राजा अनर्थ की। किसकी थी? राजा अनर्थ की। राजा अनर्थ के पिताजी ने श्राप दिया था कि तूने मेरे विरोध में बोला है, पृथ्वी पर कहीं रहेगा तो जलकर राख हो जाएगा। तो राजा अनर्थ भगवान के बड़े उपासक थे, नारायण की उन्होंने विनती करी। नारायण ने कहा क्या चाहते हो अनर्थ? अनर्थ के मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया है, आप कृपा करिए। भगवान ने बैकुंठ का एक चौथाई हिस्सा कटवाकर समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। राजा अनर्थ को दे दी, है द्वारका तुम्हारी है। राजा अनर्थ के पुत्र हुए, आगे चलकर रेवत को द्वारका मिली। तो रेवत के जो पुत्र थे वो रेवत के कहने पर नहीं चलते थे, तो रेवत ने अपनी बेटी रेवती को वो द्वारका प्रदान कर दी। रेवती किसको बिहाई? जम के बोलो, बलराम। जब माता रेवती बलराम जी को बिहाई, इधर भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को जब भगा कर लेकर आए, ब्राह्मणों ने कहा कन्यादान कौन करेगा, सामने आओ। दाऊ जी महाराज बोले छोटे भाई की पत्नी भी बेटी के तुल्य होती है, इसका कन्यादान मैं करूंगा। रेवती ने कहा प्रभु अगर आप कन्यादान करोगे तो कन्यादान में दोगे क्या? भगवान ने कहा मेरे पास देने के लिए क्या है, तू भी तो इसकी माँ लगती है, भले जेठानी है पर माँ बनकर कन्यादान कर रही है, तू कुछ दे दे। रेवती ने वो द्वारका रुक्मणी के कन्यादान में दे दी। वो द्वारकाधीश की हुई और द्वारकाधीश के राजा कृष्ण बने। पर देखा जाए जब तक भगवान द्वारका में
शादी नहीं हुई थी तब तक द्वारका का अगर कोई राजा थे वो दाऊ जी थे। उसके बाद दाऊ जी महाराज फिर मथुरा के राजा बने, ब्रज के राजा। और ठीक इसकी राजा अनर्थ की गर्ग संहिता में पढ़िएगा, सब मिल जाएगा। राजा अनर्थ की है, प्रदान कर दी है और लेकर फिर उसी तरह अगर शनि महाराज ने विनती करी कि हे प्रभु मैं लोगों के कष्टों को दूर करूंगा और जहां पाप का भाव होगा उसको भी मैं कष्ट प्रदान करूंगा, पर उस कष्ट देने वाले से कितनी मुझे बददुआ लगेगी, कितना लोग मुझे त्राण देंगे, उस कष्ट को कौन सहन कर सकता है। तो भगवान शिव ने कहा तुम गंगा जी के पावन तट पर मेरे ही स्वरूप की स्थापना करो और जब जब शनि तुम इस स्थान पर आओगे तुम्हारे कष्ट को मैं वहीं पर बैठकर दूर कर दिया करूंगा। काशी विश्वनाथ की स्थापना शनि महाराज की। आज भी कहते हैं जिसको शनि चलता है 7.5 की ढैया चलता है, बहुत तकलीफ अगर होती है काजल की एक डिब्बी लीजिए, उसको काशी विश्वनाथ का 5 बार नाम लेकर कोई एकांत स्थान में जाकर खड्डे में उसको गाड़ दीजिए, 7.5 की ढैया का असर खत्म हो जाता है। मात्र काशी विश्वनाथ का स्मरण। इसलिए संतों ने शास्त्रों में वर्णन किया 5 बार काशी काशी बोल लेने पर व्यक्ति को परम धाम की अनुभूति हो जाती है, शिव धाम प्राप्त हो जाता है। मात्र काशी बोले, अभिमुक्त नगरी का नाम ले, काशी मोक्ष। आज माता पार्वती ने शिव जी से कहा प्रभु मेरे मन में एक संशय थोड़ा सा आया है, बोलो क्या चाहती हो। पार्वती बोली घर में बेटे 2 हैं और कब तक मैं घर में कार्य करूं, घर में कोई बहू में आ जावे तो सुख मिल जावे। अब बहू किसकी लाए, पहले कौन का लाए। अब कार्तिक को श्राप मिला है तो छोटा रहेगा, उसकी शादी करें कि वो बड़े मुंडे वाले की करें। तुम्हारे घर में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा कमाता हो, एक बच्चा नहीं कमाता हो, या एक बच्चा सुंदर हो और एक बच्चा दिखने में सुंदर ना हो, तो तुम सबसे पहले विवाह किसका करोगे। जो थोड़ा ठीक नहीं लगता हो, जो थोड़ा सा कमजोर हो, उसको थोड़ा विवाह। पार्वती बोली कार्तिकेय की शादी तो कभी भी हो जाएगी, दिखने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी ठीक ठीक आने का है, पर इसकी कैसे होगी। किसकी, गणेश की। क्यों, शरीर काय का है, मनुष्य का, और माथा काय का है, कौन दिया है। भगवान बोले तू क्यों चिंता करती है, माँ है, माँ को चिंता रहती है, घर के बुजुर्गों को चिंता रहती है। ठीक है, भगवान शंकर बोले तू चिंता मत कर, मैं नारद जी को बुलाता हूं। इतने में पार्वती बोली रहने दो तुम, उसी का घर नहीं बसा, वो काय का घर बसा है। अरे तू चुप रहे, नारद जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कार्तिकेय के लिए तो लड़की ढूंढना सरल है, इसके लिए तो वही ढूंढ सकता है जो सबके घर में जाता रहता है। नारद जी को बुलाया, श्रीमन नारायण आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा। हमारे बेटे के लिए कोई कन्या अच्छी मिल जाए। नारद जी जरा देखिए, घर तो आपका देखा ही हुआ है। नारद जी बोले देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या देखूं, घर में दिन भर सामने मुर्दे जलते रहते हैं, शमशान में खुद रहते हो, कैलाश पे डेरा बनाकर रखा है, वहां तो फ्लैट बनाकर रख दिया, कभी कभी जाते हो, बाकी का फुल टाइम तो शमशान में निवास है। क्या देखूं, नहीं घर परिवार तो तुम्हारा देखा है, कोई इतना बड़ा परिवार भी नहीं है। नारद जी बोले कम क्या है, 6 लड़की है, वो तो अच्छा हुआ 6 छोरा का 1 कर दिया तो 6 का 1 हो गया, वो कार्तिक है, नहीं तो 7 भाई हो जाते हैं, गिनती में भले 2 आ रहे। नारद जी ने कहा फिर भी मैं लड़की ढूंढता हूँ। नारद जी श्रीमन नारायण करते हुए चले। प्रजापति विश्वरूप, एक है विश्वरूपा और एक है विश्वरूप, याद रखिए शास्त्र। विश्वरूपा कौन, इंद्र ने बृहस्पति महाराज का अपमान कर दिया था तो विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी।
ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी तो कमल की डंडी के अंदर छुप गए थे इंद्र। फिर नारद जी के कहने पर ब्राह्मण हत्या को बांटा था। एक भाग दिया था अग्नि को, दूसरा भाग दिया था जल को, तीसरा भाग दिया था पृथ्वी को, चौथा भाग दिया था स्त्री को। ब्राह्मण हत्या का अंश है, इसलिए पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डाली जाती, क्योंकि वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि जब जलती है, यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं अग्नि को सीमित रखते हैं। अग्नि ज्यादा ऊंची जाएगी उसमें नीले कलर की लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाती है। इसलिए यज्ञ करते समय ब्राह्मण अग्नि को स्लो रखते हैं, धीमी रखते हैं। तीसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। इसलिए भगवान का जब पीने का पानी भरा जाता है उस पे वस्त्र ढका जाता है। अगर इसलिए पहले हिंदू धर्म में रीति थी कि ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे, मेहमान जब भोजन करने बैठे तो सबसे पहले पानी परोसा जाता था। पानी क्यों? जब तक भोजन की थाली आएगी, पानी में अगर कोई बुलबुला भी रह गया तो वो शांत हो जाएगा भोजन करने से पहले, इसलिए पहले जल दिया जाता था। चौथा भाग दिया स्त्री को। स्त्री का रजस्वला होना, स्त्री का रजो धर्म में होना, 7 दिन तक काम ना करना, ये नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 जगह पर बांटा। विश्वरूपा जी के पिता तुष्टा ऋषि ने यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न करा। इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र हार गए। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी, हे नारायण बताओ इस वृत्रासुर को मारूं कैसे? इसको मारने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियां चाहिए। अब दधीचि ऋषि की अस्थियां लेने गए तो दधीचि ऋषि की अस्थियां मांग ली तो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुभाष ने क्रोध में आके कह दिया, अरे नारायण तुमने जगत के हित के लिए मेरे पति के प्राण ले लिए और मैं गर्भ से हूं और मेरे बच्चे का भी ध्यान नहीं करा। हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। भगवान शंकर के यहाँ संतान हुई, ब्रह्मा जी के यहाँ संतान हुई, इंद्र के यहाँ संतान हुई, पर भगवान नारायण के यहाँ कभी संतान नहीं, क्योंकि श्राप लगा दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी। आया समय, भगवान एक है प्रजापति विश्वरूप और एक है प्रजापति विश्वरूपा। विश्वरूपा जो गुरु बने इंद्र के, और यहाँ प्रजापति विश्वरूप रिद्धि सिद्धि के पिता, गणेश जी के ससुर, शंकर जी के सगा जी, समधी जी। नारद जी आए, प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा नारद जी बोले प्रभु बहुत चिंता में बैठे हो, बात क्या है? नारद जी क्या बताऊं, घर में 2 बेटी बैठी हैं, चिंता तो रहती है। लड़की, अब देखो जितनी लड़के वाले को चिंता उतनी लड़की वाले को चिंता तो रहती है। घर में 2 बेटियां हैं, कब तक रखें, शादी तो करना है। तो इतने में नारद जी बोले कैसा लड़का चाहिए, मांग कैसी है तुम्हारी? नारद जी क्या बताऊं, 2 बेटियां हैं, लड़का ऐसा मिले मेरी बेटियों को मीठा खाने का शौक हो, बहुत शौक है, मीठा खाए। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, ऐसा ही है। नारद जी मेरी बेटियां अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी लंबी हो सूंघ कर अंदर आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत, लंबी नाक कही है। मेरी बेटी बड़ी धीमा धीमा बोलती है, कान ऐसे हो छोटी बात भी बड़ी सुनाई दे। नारद जी बोले धान भटकने का सो पड़ा देख लो, कान देख लो, एक बराबर कान भी बड़े। और दामाद मेरा ऐसा होना, एक बार बैठ जाए तो उठने ऐसा लगे कि कोई बैठा है ठिकाने का, उठाने वाला भी कोई चाहिए उसको, ऐसा दामाद हो। नारद जी के ऐसा ही है, एक बार बिठा दो तो 10 दिन बैठता है, तैनी जब तक नहीं उठा। ठीक है और बोलो। नारद जी बोले
और क्या चाहिए? विश्वरूप जी बोले बस और क्या चाहिए, मेरा मन है कि दोनों बेटियां जुड़वा हुई है तो एक ही लड़के को ब्याहूंगा है। तो नारद जी बोले वो एक के लायक है भी नहीं, क्योंकि एक बना बना के थक जाएगी तब दूसरी बनाने बैठे, इतना तो खाए। है कोई लड़का आपकी दृष्टि में, आपकी निगाह में? गोरखपुर वालों, तुम सब किस्मत वाले हो। अभी तक तुम्हारे घर की शादी में गणेश जी आते थे, तुम पहली बार गणेश जी की शादी में आए हो। गोरखपुर में कभी हुई गणेश जी की शादी? हुई कहीं? पूरे गोरखपुर का इतिहास उठाकर देख लो कि गणेश जी की शादी हुई है। सबकी हुई, कृष्ण की भी हुई, राम की भी हुई, सारे देवता की हुई, शंकर पार्वती की भी हुई, तुम्हारे घर के छोरा छोरी की भी हुई। नहीं हुई तो किसकी नहीं हुई? जो सबकी शादी में आए होता है। देखो दो जगह पर लोग अलग अलग बट के जाते हैं। देखो शादी में सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, जवान लोग जाते हैं, और किसी के मरण में, मैयत में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जाते हैं। क्यों? जवान शादी में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम किसी की शादी में जाएंगे, मन नजर आएंगे तो लोग, हम जितना नाचेंगे कूदेंगे उतना लोग हमारी शादी में आके नाचेंगे कूदेंगे और इकट्ठे होंगे। और मरण में बूढ़े लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है अब अपने को भी जाना है, तो अपन जाएंगे तो कोई आ सकेगा। तो है कोई लड़का? अरे बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया लड़का। कहाँ है? शंकर जी का छोरा। अच्छा कार्तिक है? प्रसन्न हो गए प्रजापति विष्णु। कार्तिक है? नारद जी बोले नहीं। तो कार्तिक आपकी बेटियों के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारी बेटी दो, वो बोलेगा 6 मुंह से, कित्तों का सुनेगी, कब तक सुनेगी? बिल्कुल सही है नारद। अब देखो आग लगाने वाले को, इसीलिए शंकर जी ने बोला था यही करा सकता, यही करा। कित्तों का सुनेंगे, हाँ ये बात तो सत्य है। तो फिर अब किसके, तो कौन लड़का होगा? बस कार्तिकेय का छोटा भाई। प्रजापति विश्वरूप जी बोले मोटा, वो सुंड सुंडाला नयन विशाला, वो हाँ। नारद जी कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना, इससे जोरदार कहीं नहीं मिलेगा। किसी चीज से मतलब नहीं, तुम्हारी बेटियों को सेवा से मतलब, सेवा में सबसे आगे, भोजन बनाने में सबसे आगे, पाँव दबाने में सबसे आगे, कोई फालतू का लफड़ा नहीं, कोई काम नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, ज्यादा कोई कामकाज उसके पास है नहीं। बेटियां भी सुखी, दामाद भी सुखी, तुम भी सुखी, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल। अड़ोसी पड़ोसी से कोई ज्यादा मगजमारी नहीं। ज्यादा बड़ी गाड़ी हो तो लोगों को बिठा के ले भी जाओ कि चलो अयोध्या चल रहे हैं, हमारी गाड़ी खाली है। उसके पास तो गाड़ी भी इतनी सी, चूहा अकेले ही बैठ जाए वही बहुत है। तो अपने को ज्यादा चिंता नहीं पानी। तो फिर ब्याह पक्का, इतना समझाया तब जाके ब्याह पक्का हुआ। बधाई हो आप सबको, गणेश जी का ब्याह पक्का हुआ। बड़ी मुश्किल से छोरा का ब्याह पक्का हुआ है, बड़ी मुश्किल से। बारात सज कर धज कर तैयार। शिव और पार्वती ने कहा 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, आओ बारात में चलने के लिए। सब चले। गणेश जी बोले माँ मैं किस पे बैठूं? अब दूल्हा काय पे बैठता है? अरे बोलो तो घोड़ी पे। मैं किस पे बैठूं? पार्वती जी बोली घोड़ी पे तू बैठेगा तो घोड़ी दब जाएगी बेटा, तू तो चूहा पे बैठे रहे। मैया चूहा पे, हाँ बैठे रहे। चल बारात। अब देखो बाप की बारात अलग निकली थी नंदी पे पहली बार, और छोरा की निकल रही चूहा। चूहा
चले भगवान की बारात धूम धड़ाके से नाचती कूदती प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ बहुत आनंद से पहुंच रही है। ध्यान देना, अभी गणेश जी का ब्याह पहली बार दर्शन करोगे आप लोग, पहली बार गोरखपुर के लोग दर्शन करेंगे गणेश जी के विवाह। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अरे हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। हाँ जी, हरि हरि दूबा चढ़े गजानन हरे हरे। हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। हरि हरि दूबा चढ़े गजानन हरे हरे। गजानंद हरे हरे, गजानंद हरे हरे। गजानन हरे हरे, गजानन हरे हरे। अरे हरि हरि दूबा चढ़े गजानंद हरे हरे। हरि हरि दूबा आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। ओ राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। लगता है लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। देखो क्या धूम मची है, दूल्हे की बोले चोर। खुशी से झूमे ये मन, खुशी से गाए ये मन। भगवान गणेश जी महाराज की सुंदर बारात का आनंद हो। राजा की शादी है, ओ राजा की शादी है, गण राजा की शादी है। ओ राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। बोल गणेश जी महाराज की। हाँ जी, वर कन्या के हाथ में जयमाला दीजिए। गणेश जी की शादी का पहली बार दर्शन करिए। यहाँ माला का बड़ा विशेष दर्शन है, आप लोग वरमाला का जरूर दर्शन करें। बहनों बैठ जाओ, दीदियों बैठ जाओ, सब लोगों से निवेदन है कृपया बैठ जाएं 5 मिनट। भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज के गले में भी जयमाला डालेंगी। शुभ मंगला सावधान। स्वस्ति श्री गणनायकम गजमुखम मोरेश्वरम सिद्धितम बल्लाडो मुरुडम विनायकम महं चिंतामणि थेवरम लेड्यादि गिरिजात्मकम सुरवरम विघ्ने हरम ओजरम ग्रामो राजणम संस्थितम गणपति कुर्या सदा मंगलम। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला डाल रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। अब गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को एक ही माला डाली है, उस माला का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। जब गणेश जी ने माला डाल दी तो रिद्धि सिद्धि ने सोचा हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रभु का ही है। तो रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस गणेश जी के गले में डाली है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। ये चरित्र देखकर गणेश जी महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई कि रिद्धि सिद्धि ने अपना सर्वस्व माला तक मुझे निछावर कर दी। तो गणेश जी महाराज ने रिद्धि को अपने सीधे हाथ पर लिया और सिद्धि को अपने उल्टे हाथ पर लिया और दोनों के कंधे पर गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रखा। रखते ही प्रजापति विश्वरूप अपनी धर्मपत्नी के साथ में कन्यादान करने लगे हैं। आप सबके पास में भी हमारे ब्राह्मण कन्यादान लेने के लिए झोली लेकर आ रहे हैं।
पहली बार कार्तिक महीने में आपको रिद्धि सिद्धि का कन्यादान करने का मौका मिला है। दोनों हाथों से कन्यादान करिए अपने जीवन। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे नाथ की धारा तुम हरे 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 मारे कानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव तू मुझ चार चतुर मुझ दस मुझे अति सोहे ओ बोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर ओ बोले बागांबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमल जागृत तुल धरता ओ बोले जागृत तुल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी ब्रह्मचारी निज उठ भोग लगावत सिरुचि भोग लगावत महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका पढ़वाक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए ओ बोले जो कोई नर गाए कहत शिवानंद स्वामी शपथ हनावन स्वामी मनवांचित बल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा हो बोले भज शिव ओंकारा हो शिव पार्वती का प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा हो शिव ओढ़े बगचाला हो शिव बाग पियन वाला हो शिव तीन नयन वाला हो शिव एक नयन वाला हो बोला गणपति वाला हो बोला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरदा की धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरि ओम यज्ञेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नागं महिमानः सचन्द्रस्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री भवानी शंकर श्री रुद्रदेवताभ्यो नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।